साइड में एक ब्लैक आउल है। Seeds of sacrifice. Provoke. नीली हवा। माफ करना दोस्त। तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या इसने मैजिक से ब्लॉक किया? देखो एक और ब्लैक आउल। रूज, हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, पर इनसे लड़कर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। हाँ सही कहा। तुम सब लोग आगे बढ़ो, इन्हें मैं संभालता हूँ। ठीक है, सब इस तरफ चलो। फ्लैशिंग मैजिक स्टोन। तुम वाकई एक अच्छी कमांडर हो लिली। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आगे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। मुझे एक बात पता चली है और वो ये है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं तुम्हें शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस की मदद से हमारे नुकसान को एब्जॉर्ब करने देना है या नहीं। क्या? हाँ, वो सही कह रही है। क्योंकि पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे। शायद मुझसे लड़ने के बाद तुम्हारे स्किल्स और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। हाँ शायद। अरे वाह, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अब तुम्हें हमारे नुकसान को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। हम अब खुद नुकसान को झेल सकते हैं। पर हाँ, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब? मैंने कई टैंक्स देखे हैं पर कोई भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर्स का ध्यान नहीं भटका पाता। सही कह रहे हो। मुझे लगता था सभी टैंक्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत थी। रूट की तो बात ही अलग है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं तो कहूँगा अगर तुमने सेल्फ हील स्किल सीख लिया फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तुम ऐसा कह के मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। क्या ऐसी कोई स्किल सच में होती है? क्या कहा? इंसानों को इसके बारे में नहीं पता? इंसानों को? मतलब? एक मिनट, तुम्हारा मतलब तुम इंसान नहीं हो क्या? हाँ, सच तो यही है कि मैं इंसान नहीं हूँ। एक बात तो है, हम में से किसी को भी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ सही कहा। तुमसे लड़ने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन अब हमें तुमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। हम तो तुमसे पूछना ही भूल गए। अच्छा तो मारियस, क्या तुम अब हम सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, पर मैं एक डीमोनॉइड हूँ। डीमोनॉइड? हाँ, आसान शब्दों में समझाऊं तो इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं, ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस। लेकिन बहुत समय पहले डीमोनॉइड्स भी होते थे। डीमोनॉइड्स और डेमी ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जहां इंसान भगवान की पूजा करते हैं, डेमी ह्यूमंस शैतान की पूजा करते हैं। इसीलिए उन्हें डीमोनॉइड्स कहते हैं। शायद अब तुम सब समझ गए होगे कि मैं लैब्रिंथ इसलिए संभाल पाता हूँ क्योंकि मैं एक डीमोनॉइड हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सच में नहीं पता? आज इंसान लैब्रिंथ को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में लैब्रिंथ को डीमन ने बनाया था ताकि वो इंसानों की दुनिया तबाह कर सके। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे भगवान ने इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लैब्रिंथ नहीं बनाए? ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? ये तो झूठ है। हमें तो सदियों से यही बताया गया है। हाँ सही कहा, लेकिन पुराने जमाने में कोई तो रहा होगा जिसे इस कहानी की सच्चाई के बारे में पता हो। लेकिन अब तुम सब सच जान गए हो, और हो सकता है कि ये लैब्रिंथ भी शायद एक डीमोनॉइड संभालता हो, और वो बहुत ताकतवर भी हो सकता है। इसीलिए रूट, जब तुम रक्षक से लड़ोगे तो तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैं तो सावधान रहूंगा, लेकिन डीमोनॉइड्स तो तुम्हारे अपने ही लोग हैं। क्या तुम उनसे लड़ पाओगे? बताओ जरा। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी के साथ यही करना चाहते हैं तो मैं उन्हें हराऊंगा, लेकिन एक डीमोनॉइड बनकर नहीं, बल्कि मारियस बनकर। समझ गया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में इसीलिए शामिल हुआ ताकि बदला लेकर अपना स्वार्थ पूरा कर सकूं। देखो, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, और इसलिए साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस ध्यान रहे कि लिली को कोई तकलीफ ना हो। आज हमारे बीच यहाँ जो भी बात हुई वो यहीं तक रहेगी।
मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तुम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है। अब तो खुश हो ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। माफ करना। क्या हुआ लिली? सॉरी, मैं बीच में टोककर सबका मूड खराब कर रही हूँ, लेकिन 50th फ्लोर पर जो मॉन्स्टर्स हैं, उनसे हमें कैसे लड़ना है उस बारे में अगर हम डिस्कस कर ले तो बेहतर होगा। तुम सही कह रही हो। ठीक है। ठीक है। पहले आते हैं लिजर्ड्स और उनसे लड़ने के लिए जो तरीका अपनाना है। वेपन्स को फायर से इंचैंट कर लेना चाहिए और फायर मैजिक का भी इस्तेमाल करेंगे। और जब उस बोन ड्रैगन की ताकत कम होने लगेगी तब हम उसके शरीर में शुक्रिया लिली। कोई बात नहीं। इसके विंग्स के नीचे खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ से निकलने से पहले मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। डरने की जरूरत नहीं है लूना। वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उससे दूरी बना सके। ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तेज है और मैं अपने साथियों से काफी दूर हो गया हूँ। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। बस हाथ में थोड़ी खुजली हो रही थी। अब बस हमें इसी तरह लड़ते रहना है। इसका हर एक बार बहुत तेज और शक्तिशाली है, लेकिन जब तक मेरी नजर इस पर बनी हुई है मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या है? ये तो AoE अटैक है। तुम सब ठीक हो? मुझे सिर्फ खरोंच आई है, लेकिन शायद मुझे किसी तरह का पॉइजन इफेक्ट महसूस हो रहा है। मुझे भी। निन, इन्हें हील करो, तब तक मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। हाँ ठीक है, हमें इन्हें हील करना होगा लूना। हाँ। हम जानते हैं कि आग तुम्हें कमजोर कर देती है। ये क्या? इसका मतलब इतने अटैक सहने के बाद भी ये मेरे प्रवोक पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमला किए जा रहा है। सुनो रूज, उसके हमले से बचकर। मेरे कंधे की हड्डी टूट जाएगी। शील्ड बहुत ही भारी हो गई है। ये कीचड़ जैसा क्या है? जल्दी कोई वाटर स्पेल करो। ये कीचड़ बहुत चिपचिपा है और ये मेरी शील्ड का वजन बढ़ा रहा है। ये लो रूड। तुम्हारा शुक्रिया निन। लगता है ये लड़ाई तो काफी लंबी चलने वाली है। इसका मतलब मुझे ये क्या है? ये एक ऑटो हीलिंग एरिया है। ये सेंट स्किल है जो सिर्फ निन के पास है। इसकी मदद से अब्सॉर्ब शील्ड को ठीक किया जा सकता है। ये काम कर रहा है। इसका सही इस्तेमाल करना रूड। हाँ, ये अब भी हार नहीं मान रहा है। अब क्या करें? लिली ने हमें इसके बारे में बताया था। संभल कर, वो आग से हमला करने वाला है। सब लोग सामने से हट जाओ जल्दी। रूड। क्यों, क्या हुआ? इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं जलकर राख हो जाऊंगा?
इसके हमलों की वजह से मेरी अब्जॉर्ब शील्ड की वैल्यू 5000 हो गई है। अब बस बहुत हुआ। पिछली बार तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। सब एक साथ। ये काम कर रहा है। बस थोड़ी देर और। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूट। अभी हमारे सफर का अंत नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। उस बोन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब हमारी जीत हुई। हमने 50th फ्लोर पार कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। लेकिन कहीं तुम अभी इसी वक्त 51st फ्लोर पर आक्रमण करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना रूड? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। सुनो रूट, आज हमने जो सामान इकट्ठा किया है उसे बेचने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना? ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि हम अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तुम सही कह रही हो, पर हम ये बाद में भी बेच सकते हैं ना? लिली, गांव में होकर भी तुम्हारा कमांड बढ़िया है। मैं तो बस मैं अगले फ्लोर पर भी अपना बेस्ट दूंगी। तो क्यों ना इस बात पर पार्टी हो जाए? क्या कहते हो? हाँ। सॉरी पर मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत थक गई हूँ और वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो फिर कल मिलते हैं।